भी स्ट्राइक चल रहा है, उसके चलते भी पानी की जमा हो रही है, गंदगी हो रही है, तो उससे डेंगू को फैलने का काफ़ी उससे अच्छा मौका मिल जाता है। यूजुअली अभी हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू का तकरीबन डेली 10 से 12 पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन आ रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और डेंगू की जाँच की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। एलाइज़ा टेस्ट हम लोग करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लेकर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो भी हड़ताल पर थे। इससे गंदगी और फैली है, तो ऐसे में कैसे बचाव किया जाए? देखिए सबसे पहले तो डेंगू का जो फैलने का जो सोर्स है, वो पानी जो साफ़ पानी इकट्ठा होता है उससे होता है। और यूजुअली जो हम लोग का कल्चर है, रहने का ढंग है, उसमें कहीं न कहीं पानी का जमाव ये देखा ही जाता है। दूसरा है कि जो अभी स्ट्राइक चल रहा है, उसके चलते भी पानी की जमा हो रही है, गंदगी हो रही है, तो उससे डेंगू को फैलने का काफ़ी उससे अच्छा मौका मिल जाता है। तो जहाँ तक हो उस सफाई को रखना पड़ेगा, ख़ासकर हर इंसान अपने घर के आस-पास उनके अब कहीं भी जैसे टायर हुआ, कोई टूटा हुआ बर्तन हुआ या कहीं भी पानी का एक्युमुलेशन होता है तो उससे उनको हटाना है। ये ध्यान देना हर इंसान का ये फ़र्ज़ है, उस तभी जाकर डेंगू का हम लोग कम कर सकते हैं। सर, जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर थे, तो इसमें सरकार का क्या योगदान रहा? वो क्या कुछ कर रही है इसमें? ये सरकार काफ़ी इसमें लगी हुई है और सब मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से काम ठीक हो जाएँगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल से शायद स्ट्राइक कॉल ऑफ भी हो गया है उनका जी। और जितने भी रोड पे कूड़ा-कचरा थे उसको हटा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर सब चीज़ फिर से नॉर्मलाइज़ हमें नज़र आने लगेगी। सर, आपके हॉस्पिटल में कितने केसेस आते हैं डेंगू के? यूजुअली अभी हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू का तकरीबन डेली 10 से 12 पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि वो सिर्फ़ बाहर के टेस्ट करा कर के लोग आते हैं कि NS1 पॉज़िटिव है और वो मान के चलते हैं कि डेंगू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ NS1 देख कर के हम लोग ये कह सकते हैं कि उसे डेंगू है और इसलिए एक कन्फ्यूज़न है, इसे दूर होना चाहिए। प्रॉपर जब तक टेस्टिंग इसका नहीं हो जाता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि वो डेंगू के पेशेंट हैं। दूसरा कि जो प्लेटलेट काउंट जो होता है, कई लोगों के बीच में धारणा बन गया है कि थोड़ा भी नॉर्मल से नीचे कम जा रहा है तो कहते हैं सर हमको डेंगू हो गया, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। प्लेटलेट एक ऐसा सेल होता है, फ्रेजाइल सेल होता है कि वो बार-बार टूटते रहता है, तो वो कम होना एक नॉर्मल सा चीज़ है, उसके लिए वरीड नहीं होना है इसमें। अच्छा, तो सर, जिस तरह से डेंगू के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे वो क्या कुछ करें, घरेलू उपाय क्या करें जिससे वो बच सकें? सबसे पहले तो हर आदमी को इस मौसम में फुल स्लीव का शर्ट पहने, जहाँ तक हो जहाँ भी बैठते हों मॉस्किटो रिपेलेंट या गुड नाइट जो आते हैं उसको यूज़ करें और कोशिश करना है कि जो आसपास की जो सफाई हो, मेंटेन हो, कहीं पानी जमा नहीं हो। अगर ये 3 काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि डेंगू होने की संभावना उनमें सर, अभी होगी। बरसात का मौसम भी है, गलियारों में भी कचरा, कूड़ा ये सब फैला हुआ रहता है, तो बरसात के समय में क्या कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं वो? देखिए इसमें डेंगू के साथ जो सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि डेंगू के लार्वा वहीं होते हैं जो पानी साफ़ होता है। जैसे आप देखें कि रोड पे कचरा लगा हुआ है, पानी है, यूजुअली उस जगह पे डेंगू जो है वो डेवलप नहीं होगा। डेंगू डेवलप होगा जो आपका बारिश हो रहा है और कहीं टायर पड़ा हुआ है, कहीं बर्तन पड़ा हुआ है, इवन जो आपके चेयर उल्टा रखे हुए हैं वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है 3-4 दिन तो उसमें डेंगू होंगे। तो कोशिश वैसे पानी को हटाना है, जहाँ तक कचरा है बारिश में होना है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो धीरे-धीरे सफाई अपने आप होती जाती है, उसके लिए बहुत वरीड नहीं होना है। सर, डेंगू क्या बहुत सीरियस मैटर होता है? लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। देखिए डेंगू ऑफ़ कोर्स सीरियस मैटर तो नहीं बोलेंगे लेकिन कंसर्न का मैटर ज़रूर है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट तेज़ी से गिरता है। लेकिन ये प्लेटलेट की ख़ासियत हमारे बॉडी का है कि प्लेटलेट अगर जब तक 30-25 से हज़ार से नीचे नहीं जाता है, हमें वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो प्लेटलेट का जो फ़ॉर्मेशन होता है, वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो जब नीचे काफ़ी जाए 15,000 20,000 तब हमें कंसर्न होने की आवश्यकता है, लेकिन अगर 30,000 40,000 50,000 भी होता है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको फ़ॉलो करें। हाँ, अगर वो नीचे जाता है तो निश्चित रूप से डॉक्टर से मिल कर के उसके लिए ध्यान देना है। सर, खान-पान वगैरह का भी ध्यान रखना होता है इसमें? नेचुरली बारिश के मौसम में हमेशा हर आदमी को गर्म खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डेंगू से ज़्यादा प्रॉब्लम इस मौसम में जो होता है वो वाटर बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं जैसे टाइफाइड हुआ, डिसेंट्री हुआ, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हुआ, उससे बचने की है। तो उन सब से बचने के लिए बाहर के खाने को अवॉइड करें, पानी बिल्कुल बाहर का ना लें, घर से पानी लेकर चलें, घर से ही अच्छे से खाना खा के चलें, खाली पेट नहीं रहें, फ्रेश खाना खाएँ, कोई इशू नहीं है इसमें।
तो डॉक्टर मनोज कुमार का सीधा कहना है कि साफ़ सफाई के साथ रहें, फुल स्लिप कपड़े पहने, बाहर का खाना को अवॉइड करें जितना हो सकता है, और घर से पानी लेकर चलें, और कुछ ज़्यादा वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सकता है आप साफ़ सफाई से रहें। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।